और अब हम आपको दिखाना चाहते हैं दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं साहब। दिल्ली नगर निगम में क्या स्थिति है अब आपके सामने। दिल्ली के एमसीडी के हर पार्षद को हर साल 1 करोड़ का फंड मिलता है ताकि वो अपने वार्ड पर इसे खर्च कर सके। यानी 5 साल में दिल्ली का एक कॉर्पोरेटर, एक पार्षद 5 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर पाता है और अपने कॉर्पोरेशन के एरिया में खर्च कर सकता है। पूरी दिल्ली में तकरीबन 40 से 50 लाख प्रॉपर्टीज हैं जिसके टैक्स एमसीडी को मिलते हैं। मकान का नक्शा उसको पास कराने की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। लेकिन फिर भी मॉनसून आया नहीं कि दिल्ली में पानी नहीं, बाढ़ आती है, बाढ़। दिल्ली में नगर निगम जिस तरीके से अपने काम को नजरअंदाज करता दिखाई देता है, यह स्थिति है। यह दिल्ली की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। हल्की सी बारिश होती है दिल्ली में साहब, हल्की सी, और इस हल्की सी बारिश में दिल्ली की शहर की सड़कों का क्या हाल होता है आप देखिए। ठीक है, अब जरा हम आपके सामने एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं साहब। हम अभी देश के तमाम नगर निगम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के नगर निगम के चुनाव हैं, एमसीडी के चुनाव हैं। चुनावी तैयारियां इतनी जबरदस्त हैं कि क्या कहा जाए, ऐसा लगता है जैसे पूरी दिल्ली में आग लगी पड़ी है। उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं, मैनिफेस्टो जारी किया जा चुका है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता के लिए साफ हवा मुहैया कराना किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो का सबसे पहला मुद्दा है? नहीं, नहीं है साहब। दिल्ली में आज प्रदूषण का हाल क्या है? AQI इंडेक्स आज का दिल्ली का है 345। AQI इंडेक्स 345 होने का मतलब क्या है? यह जहरीली हवा है जो दिल्ली के वासी अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। और इस जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली का नगर निगम, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार। सबसे पहले आम जनता दिल्ली की किसके पास जाती है? अपने पार्षद, अपने कॉर्पोरेटर के पास। कॉर्पोरेटर का चुनाव है। चुनाव के मैनिफेस्टो में पहली चीज क्या लिखी है साहब? हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। साफ हवा कोई देने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली में पैदा हुआ एक नवजात बच्चा भी 20 सिगरेट प्रतिदिन पी रहा है क्योंकि वो इतने ही प्रदूषण को अपने फेफड़ों में भेज रहा है। ऐसे में दिल्ली के एमसीडी का चुनाव लड़ने वाली सभी राजनीतिक दलों का पहला मामला क्या होना चाहिए जिसको वो टैकल करें? प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण को लेकर दिल्ली में कोई सीरियसनेस नहीं है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए। दिल्ली में अभी क्या चल रहा है साहब? दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स चल रही है, कूड़ा। और यह कूड़ा दिल्ली में बीते 30-35 साल से एकत्रित हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सरकारें दिल्ली में चलाई हैं, लेकिन इस कूड़े के ढेर और पहाड़ को किसी ने खत्म नहीं किया। अब एमसीडी का चुनाव है तो आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली के 3 इस तरह के लैंडफिल कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे और दिल्ली को साफ कर दिया जाएगा। बीजेपी भी कहती है कि कूड़ा हम खत्म कर देंगे। अरे भाई, 15 साल से आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे थे, आपने कूड़े के पहाड़ को और ऊंचा ही कर दिया, खत्म क्यों नहीं किया? उस समय आप कहां सो रहे थे? दिल्ली की जनता जो आसपास इस कूड़े के ढेर के पास रहती है, आप जानते हैं, बदबू से नाक फट जाती है। यह स्थिति है दिल्ली की। अब 4 दिसंबर को 250 वार्ड के लिए वोटिंग होगी, जिसका फैसला 7 दिसंबर को आएगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि एमसीडी के पास सिर्फ एक साल में 15,500 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट होता है। 15,500 करोड़ रुपए वो खर्च करते हैं एक साल। इसके बावजूद एमसीडी किस तरीके से दिल्ली का बंटा धार कर बैठी है, इसकी तस्वीर हमने आपके सामने प्रस्तुत की। और बतौर वोटर मैं आज हर दिल्ली के नागरिक से अपील करना चाहता हूं, अपने हर कॉर्पोरेटर से पूछिए, क्या तुम प्रदूषण ठीक कर सकते हो 1 साल के भीतर? और अगर नहीं करोगे तो क्या तुम्हें हम बाहर निकाल दें? जिस दिन आपने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए, आपके कॉर्पोरेटर्स ठीक होंगे, आपके विधायक ठीक होंगे, आपके मंत्री ठीक होंगे। अन्यथा आप इसी तरीके से मरते रहेंगे और कोई आपके बारे में कुछ पूछेगा नहीं आपसे।